बंगाल में अब की बार किसकी सरकार? भाजपा क्या नया कमाल दिखाएगी? ममता बनर्जी क्या अपना सत्ता कायम रख पाएंगी? भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पहली ही बैठक कर दी। बैठक में किन मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा गया, बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और बंगाल की असल समस्या क्या है, इन सभी पर हम बात करेंगे आज की नीतीश की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को लगभग अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस पूरी रणनीति की कमान संभाली है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने। पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा द्वारा की गई इस पहली रणनीतिक बैठक में नितिन नबीन ने सीधे तौर पर ममता सरकार के गवर्नेंस मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए। बैठक में उन्होंने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था अब राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आम नागरिक की रोजमर्रा की चिंता बन चुकी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, पोस्ट पोलिंग हिंसा, पंचायत स्तर पर गुंडागर्दी और पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे बड़े आरोपों को प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी, शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाले और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया गया। भाजपा का मानना है कि ये मुद्दे सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में इसे साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, हम इस पे अब बात करते हैं। रणनीति के स्तर पर भाजपा इस बार बंगाल में पुराने फॉर्मूले से हटकर संगठित केंद्रित मॉडल पर काम कर रही है। नितिन नबीन द्वारा हाल ही में की गई बैठक में यह साफ कहा गया कि चुनाव सिर्फ बड़े चेहरों या रैलियों से नहीं जीता जाएगा बल्कि बूथ स्तर की लड़ाई पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बंगाल की राजनीति में 77 सीटें हासिल करके टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाजपा संगठन को दो हिस्सों में बांटकर काम करने की योजना बना रही है। एक टीम चुनावी मैनेजमेंट और दूसरी जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ेगी। महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर मतदाताओं के लिए अलग अलग संदेश तैयार करने पर भी सहमति बनी है। नितिन नबीन का मानना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की विफलताओं के बीच सीधा और सरल मॉडल जनता के सामने रखा जाएगा। बंगाल की असल समस्या क्या है, हम इसको भी आपको बताते हैं। अब बात हम उस सवाल की करते हैं जिसे भाजपा सीधे तौर पर चुनाव का केंद्र बनाना चाहती है, यानी कि बंगाल की असल समस्याएं। पार्टी के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति और सरकार पर भरोसे की कमी है। औद्योगिक निवेश का अभाव, छोटे कंपनियों का बंद होना और रोजगार के लिए युवाओं का पलायन, ये मुद्दे राजनीतिक बहस से कहीं आगे निकल चुके हैं। भाजपा यह बताना चाहती है कि बंगाल की राजनीति हमेशा पहचान और टकराव में उलझी रही। ममता बनर्जी सिर्फ अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहती हैं जबकि विकास, रोजगार और सुरक्षा जैसे मूल सवाल पीछे छूटे हुए हैं। चाहे वो हाल ही में हुआ ईडी का रेड हो या फिर राज्य में लगातार हिंसा हो, ममता बनर्जी का नाम हर मुद्दे में सामने रहता है। इसी आधार पर पार्टी ममता सरकार से जवाबदेही तय करने और खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। यानी भाजपा सीधे तौर पे पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है ममता बनर्जी की, उनके विफलताओं को गिनाकर, उनकी कमियों को गिनाकर भरोसा जीतना चाहती है बंगाल के लोगों का। बंगाल की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या भाजपा इस रणनीति से जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।